पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस वोट के चलते प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से उतार दिया गया है और नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं शहबाज शरीफ। इस वीडियो में हम जानेंगे नॉन कॉन्फिडेंस वोट के बारे में, पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, इमरान खान की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में और एक डेमोक्रेसी कंट्री के सुप्रीम कोर्ट के बारे में। पाकिस्तान में भी हर 5 साल में इंडिया की तरह जनरल इलेक्शंस होते हैं। जैसे इंडिया में 2019 में जनरल इलेक्शंस को जीतकर बीजेपी की सरकार बनी थी, वैसे ही पाकिस्तान के 2018 में हुए जनरल इलेक्शंस में 149 सीट जीतकर पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी बनी, जो इमरान खान की पार्टी है और कोalition की मदद से इमरान खान ने 2018 में सरकार बनाई। 2018 में पीटीआई के कोalition में आई थी कई सारी छोटी पार्टीज, जैसे कि पीएमएलक्यू, एमक्यूएम के 7 मेंबर्स, बीएपी, बीएनपीएम, जीडीए, एएमएल, जेडब्ल्यूपी और इमरान खान के अपोजिशन में थी पीएमएलएन, जिसे लीड करते हैं शहबाज शरीफ, जो पिछले प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के भाई भी हैं और अब खुद पीएम भी बन चुके हैं। नवाज शरीफ को 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से डिस्क्वालिफाइड कर दिया था, क्योंकि उनके खिलाफ पनामा पेपर केस में काफी सबूत मिले थे, जिसमें उनके नाम पर 8 ऑफशोर कंपनीज भी मिली थी, जिसकी वजह से नवाज शरीफ पर करप्शन के चार्जेस लगाए गए। फिर उन्हें कोर्ट की तरफ से 10 साल की सजा सुनाई गई और आज के वक्त नवाज शरीफ लंदन में है। ये लंदन भी गए थे कोर्ट से मेडिकल ट्रीटमेंट की बेल मांगकर, पर अभी तक लौटे नहीं है और बेल भी एक्सपायर हो चुकी है। और इसी पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट है मरियम नवाज, जो नवाज शरीफ की बेटी हैं, जो आजकल आपको काफी न्यूज चैनल्स पर और सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखी होंगी। इन पर भी जुलाई 2018 में करप्शन चार्जेस लगे थे और इन्हें भी 2 मिलियन पाउंड फाइन के साथ 7 साल की सजा सुनाई गई थी, जो 19 सितंबर 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दी। और दूसरी ओपोजिशन पार्टी है पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसे लीड करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, जो बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं। ये वही बेनजीर भुट्टो हैं जो पाकिस्तान की 11वीं और 13वीं पीएम भी रह चुकी हैं, और ये बेटी हैं जुल्फिकार अली भुट्टो की, जो पाकिस्तान के 4th प्रेसिडेंट और 9th प्राइम मिनिस्टर थे, और इन्होंने ही ये पार्टी 1967 में बनाई थी। अब आप पीपीपी को देखकर नेपोटिज्म और पीएमएलएन को देखकर करप्शन हिस्ट्री समझ ही गए होंगे। इसी का फायदा उठाकर पीटीआई के लीडर इमरान खान ने 2018 के इलेक्शन में ज्यादातर सीटें जीती थी। अब हम थोड़ा इमरान खान के बारे में जान लेते हैं। इमरान खान का जन्म हुआ था 1952 में एक नियाजी पश्तून फैमिली में, जो लाहौर में थी, और ये ग्रेजुएट हुए थे कैबले कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड से 1975 में। और इन्होंने अपनी 18 साल की उम्र में ही इंटरनेशनल क्रिकेट करियर स्टार्ट कर दिया था। और 1992 में जब पाकिस्तान ने पहला और अब तक का इकलौता आईसीसी वर्ल्ड कप जीता था, तब इमरान खान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। और इन्होंने अपनी लाइफ में 3 शादियां की हैं। पहली जेमिना मार्सेला गोल्डस्मिथ के साथ, जो एक ब्रिटिश स्क्रीन राइटर हैं। दूसरी रेहम नियार खान के साथ, जो एक ब्रिटिश पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और फिल्म मेकर हैं। और तीसरी बुशरा बीबी खान के साथ। तो आपको इमरान खान का करियर और पर्सनल रिलेशनशिप्स देखकर लगता होगा कि ये कितने ओपन माइंडेड और प्रोग्रेसिव किस्म के आदमी हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि अहमदिया मुस्लिम्स के बारे में आपका क्या कहना है, तो सुनिए इमरान खान ने क्या कहा। मैं कुरान पढ़ी हुई है, मैं अपनी जिंदगी कोशिश करता हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को, उनकी जो सुन्नत है, जो हमें उनकी जिंदगी पे अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करता हूँ। मेरा ईमान अल्लाह पे है, मैंने कुरान पढ़ी हुई है। जो इंसान हमारे नबी को आखिरी पैगंबर नहीं मानता, वो मुसलमान नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, अहमदिया मुस्लिम्स एक कम्युनिटी है जो मिर्जा गुलाम अहमद को मसीहा मानती है, जिसका मतलब सेवियर होता है। ये थी 2018 तक की पाकिस्तान पार्टी और लीडर्स की हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं नॉन कॉन्फिडेंस वोट की। जियो टीवी की एक रिपोर्ट ने बताया 2021 के एंड तक पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और पीएमएलएन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी मिलकर इमरान खान के खिलाफ नॉन ट्रस्ट मोशन लेकर आएंगे और सरकार गिराएंगे। जैसे की 28 नवम्बर 2021 को पीपीपी के लॉयल मेंबर खुर्शीद शाह ने पार्लियामेंट में कहा कि अपोजिशन के पास काफी मेंबर हैं, जिससे पीएम इमरान खान की सरकार गिर सकती है। फिर 24 दिसंबर 2021 को पीएमएलएन के लीडर अयाज सदीक ने भी हिंट दिया कि अपोजिशन प्लानिंग कर रहा है कि इन हाउस चेंज हो सकता है। फिर 11 जैन 2022 को पीएमएलएन के लॉयल मेंबर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि गवर्नमेंट अपनी मेजोरिटी खो चुकी है। 18 जैन को पीपीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, अपोजिशन चाहता है पीएम को घर
घर भेजो, क्योंकि सेनेट के अगेंस्ट नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है। मतलब इतनी सीट्स नहीं है करंट गवर्नमेंट के पास तो सेनेट को डिसॉल्व कर दो। सेनेट मतलब जैसे इंडिया में राज्यसभा है वैसे ही पाकिस्तान में सेनेट, और जैसे इंडिया में लोकसभा है वैसे ही पाकिस्तान में नेशनल असेंबली, बस नाम अलग अलग है, बाकी सेम। 21 जैन को अयाज सदीक कहते हैं अपोजिशन रेडी है पीएम के अगेंस्ट नो मोशन कॉन्फिडेंस शो करने के लिए, हम टाइम बाद में डिसाइड करेंगे। 7 फेब को PMLN और PPP ऑफिशियल डिस्कस करते हैं पीएम के अगेंस्ट में नो मोशन कॉन्फिडेंस को लेकर। 8 फेब को शाहबाज पीएम इमरान खान के अगेंस्ट MQMP के लीडर आमिर खान के सामने ऑप्शन रखते हैं नॉन कॉन्फिडेंस मोशन का। 11 फेब को PDM के चीफ मौलाना फजलूर ओपोजिशन के बिहाफ से GTV पर कहते हैं कि हम नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएंगे इमरान खान के अगेंस्ट, जिसे PTI के मेंबर सीरियसली नहीं लेते और ओपोजिशन को चैलेंज करते हैं कि अगर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाना ही है तो टेबल पर लाओ, मतलब पार्लियामेंट में लाओ। 8 मार्च को ओपोजिशन फाइनली नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को टेबल पर लाता है। 12 मार्च को नवाज शरीफ और PTI लीडर अलीम खान लंदन में नो ट्रस्ट मोशन डिस्कस करते हैं और शेख रशीद और PMLQ लीडर मुनीस इलाही कहते हैं कि गवर्नमेंट के कोalition के बीच में दरार नजर आने लग गई है। 21 मार्च को पाकिस्तान की गवर्नमेंट फाइल करती है रेफरेंस फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 63A सुप्रीम कोर्ट में। 27 मार्च को इमरान खान क्लेम करते हैं कि ये नॉन कॉन्फिडेंस मोशन फॉरेन फंडेड कंस्पिरेसी है, जिसे इमरान खान इस्लामाबाद की रैली में भी खूब जोर शोर से प्रेजेंट करते हैं। 28 मार्च को ओपोजिशन के लीडर नेशनल असेंबली में नॉन कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन टेबल करते हैं इमरान खान के खिलाफ और कहते हैं BAP ने अपना समर्थन वापस ले लिया है, और उसी के साथ साथ इंडिपेंडेंट MNA जो कि बलूचिस्तान महमूद असलम भूटानी ने रूलिंग गवर्नमेंट से क्विट करके ओपोजिशन ज्वाइन कर लिया है। MNAs का मतलब होता है मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली। आप ऐसा समझ लीजिए जैसे इंडिया में MPs होते हैं वैसे ही पाकिस्तान में MNAs। और PTI अपना PMLQ के साथ समर्थन बचाने के लिए उस्मान बुजदार को CM की सीट से नीचे उतारकर नए लीडर परवेज इलाही को पंजाब प्रोविंस का नया CM बना देती है। 31 मार्च को पाकिस्तान नेशनल असेंबली में सेशन बैठता है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर, जिसे 3 अप्रैल तक एडजर्न कर दिया जाता है। 3 अप्रैल को नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को डिसमिस कर देते हैं, ये कहते हुए कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर देते हैं PM इमरान खान के एडवाइस पर, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट सौ मोटो लेते हुए 7 अप्रैल को कहता है कि ये नेशनल असेंबली गलत तरीके से डिसॉल्व की गई है और कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर ने कॉन्स्टिट्यूशन का गलत फायदा उठाया है। 8 अप्रैल को नॉन कॉन्फिडेंस मोशन वोट होने से सिर्फ एक दिन पहले इमरान खान पब्लिक से अपील करते हैं कि मुझे गलत तरीके से फॉरेन कॉन्स्पिरेसी इन्वॉल्वमेंट के चलते PM की सीट से हटाया जा रहा है। इमरान खान ये भी कहते हैं कि मैं रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बीच में रशिया चला गया था पुतिन से मिलने के लिए, जिसकी वजह से USA नाराज होकर मुझे सीट से हटाने की कोशिश कर रहा है। अगर इमरान खान ये अदम एतमाद की ये हार जाता है, यानी अगर इमरान खान चला जाता है तो पाकिस्तान को माफ कर देते हैं, लेकिन अगर ये इमरान खान के खिलाफ फेल हो जाती है तो फिर पाकिस्तान को एक मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ेगा। देखिए, जो फिर से मैं ये कहता हूं कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई भी दूसरा मुल्क ये इस तरह, और ये रिकॉर्डेड है, ये मैं आपको ये बता दूं कि ये नहीं कि ये मैं देख रहा हूं कई मीडिया के लोग इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी नहीं वो ऐसा नहीं तो फलाना नहीं तो वो पता नहीं, ये नहीं, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, हमारे रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर को नोट्स ले रहे थे लोग, जिसमें ये कहा गया, और ये कहा बेसिकली ये कहा गया कि अगर इमरान खान रहता है वजीर आज़म तो हम आपके साथ हमारे आप ताल्लुकात भी ख़राब हो जाएंगे और आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो मेरा सबसे अपनी कौम से आज ये सवाल है कि क्या ये हमारी हैसियत है, 22 करोड़ की हम कौम है, कि हमें एक कोई बाहर का मुल्क, और कोई वजह भी नहीं बता रहा, कोई इसमें कोई वजह नहीं, बस ये कोई एक चीज़ बता दी कि जी वो इमरान खान ने अकेला को फ़ैसला किया रूस जाने का, हालांकि जब रशिया जाने का फ़ैसला था इसके अंदर हमारी सारी फॉरेन ऑफिस की पूरी मुशावरत थी,
हमारी सारी अस्करी क़यादत की मुशावरत पूरी थी। मैंने बल्कि फ़ॉरेन सेक्रेटरीज़ को इसी कमरे में बुलाया जो पुराने रिटायर्ड थे, उनसे हम मुशावरत करके गए। लेकिन इसके अंदर लिखा हुआ कि नहीं, सिर्फ वो हमारा एम्बेसडर उनको बता रहा है कि नहीं ये मुशावरत से, उसने कहा नहीं, ये सिर्फ इमरान खान की वजह से गया। और फिर उन्होंने ये जो बाकी लिखा कि अगर जब तक वो है तो हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते। अब मेरा सवाल ये है कि वो असल में ये कह रहे हैं कि ये जब जाएगा तो जो बाकी जो आएंगे वापस, जो दूसरे इमरान खान की जगह आएंगे, उनसे हमें कोई मसला नहीं है। तो मैं असल अपनी कौम के सामने ये चीज़ रखना चाहता हूँ। 9 और 10 अप्रैल को पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट की वजह से नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के तहत वोट डाला जाता है, जिसमें ओपोजिशन 174 मेंबर्स की मेजोरिटी को शो करते हुए नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं PMLN के लीडर शहबाज शरीफ। इस पूरे इंसिडेंट में हमें यह देखने को मिला, अगर डेमोक्रेसी को अच्छे तरीके से फॉलो किया जाए तो कोई देश का PM ही क्यों ना हो, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन को बाईपास नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने खुद सो मोटो का डिसीजन लेते हुए कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी को जिताते हुए बहुत बड़ा डिसीजन लिया और पहली बार पाकिस्तान में हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से किसी गवर्नमेंट को डिसॉल्व होते हुए दिखा, जिसकी वजह से इमरान खान को हिस्ट्री में तो जरूर याद किया जाएगा। और इसी के साथ 1947 से लेकर 2022 तक 75 ईयर्स में भी हमें ऐसी कोई भी सरकार नहीं देखने को मिली जो आज तक पाकिस्तान में एक टर्म भी पूरी गवर्नमेंट चला पाई हो। और इसी के साथ मुझे एक वीडियो भी काफी देखने को मिला है, जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिनकी सरकार सिर्फ एक वोट की कमी की वजह से गिर गई थी। और अटल जी ने पूरी पार्लियामेंट में अपनी स्पीच देते हुए क्या कहा था, आप भी सुनिए और एनालाइज कीजिए कि कितना फर्क है इंडिया और पाकिस्तान के लीडर्स में। आप सारा देश चलाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए। मिलता हूं मैं आपसे अगली ऐसी ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। और जाते जाते सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।